एंशिएंट ग्रीक्स में हमारा डेल्टा मेन होता है। और साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है मैंने बताया था। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि हम कितना लॉस यहाँ पे ले सकते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, हमारे दिमाग पे असर ना पड़े, जिसमें हमारे इमोशन ऐड ना हो। हमें वही फंड से ट्रेड करना चाहिए और हमारे को कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, कितना हमारे लिए इनफ है पर डे, हमें पता होना चाहिए। 5 से 10% आप पर डे प्रॉफिट करोगे आपके लिए बहुत होता है वो। मनी मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था। हाँ जी, कि कैसे हमें मैनेजमेंट करके चलना है, नहीं तो हम सारा पैसा एक ही दिन में गवा देंगे, चाहे कितनी मेहनत से कमाया हो हमने। ठीक है, अगर हमने पूरे महीने में जितना पैसा कमाया, अगर हम मनी को मैनेज नहीं करेंगे, रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, तो वो एकदम से सारा खत्म हो सकता है हमारा। मेरी मनी मैनेजमेंट तक की तीनों क्लास हुई थी, लास्ट की 2 क्लास रह गई थी, तो उसका कुछ रिलेटेड। सॉरी, मेरी ये स्टार्टिंग की 3 क्लास मनी मैनेजमेंट तक मैंने पूरी की है, लास्ट की 2 क्लास रह गई थी, तो उसका थोड़ा ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन चेन रह गया आपका। जी सर। देखो, ऑप्शन ग्रीक्स में हमारी 4 चीज होती है, गामा, थीटा, डेल्टा, वेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन ग्रीक्स का मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक है, समझना आप। ग्रीक्स हाँ, ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स में जो हमारा आता है, मैंने बताया गामा, थीटा, डेल्टा, वेगा। ठीक है, हमारे लिए जैसे थीटा होता है, ठीक है, थीटा क्या करता है, टाइम की वैल्यू कम करता है। ठीक है, टाइम के साथ हमारे प्रीमियम को गलाता रहता है, वो प्रीमियम की वैल्यू कम करता रहता है थीटा हमारा। ठीक है, थीटा क्या होता है, फर्स्ट डे से थीटा है हमारा। अगर मान लो एक हफ्ते में एक्सपायरी होती है, जैसे बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो थर्सडे को उसको नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तो पहले दिन वो 10% घटेगा, दूसरे दिन फिर 20%, तीसरे दिन 33%, फिर 50%, फिर लास्ट डे वो पूरा 100% घटने के चांस रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए मेन होता है डेल्टा। डेल्टा हमें जैसे मान लो करंट मार्केट जो एट द मनी होता है ना, एटीएम जहां मार्केट चल रहा होता है एट द मनी, उसका डेल्टा हमें 0.5 मिलता है हमेशा देखने को, 0.5। ठीक है, अब जितना हम इन द मनी जाएंगे ना वो 0.6 मिलेगा, और जाएंगे स्ट्राइक प्राइस ऊपर 0.7, 0.8, 0.9। ठीक है, इन द मनी में। और ओटीएम जितना जाएंगे नीचे घट जाएगा, वो 0.4 हो जाएगा, 0.3, 0.2, 0.1 हो जाएगा वो। अब 0.5 का मतलब है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, आपका आंसर आएगा 50। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो आपके प्रीमियम में 50 रुपए का चेंज आएगा, 50 पॉइंट आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। 0.6 का मतलब 60 रुपए ऐड हो जाएंगे, 0.7 का मतलब 70 रुपए ऐड हो जाएंगे आपके प्रीमियम में। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा तो 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, तो आपके प्रीमियम 50 रुपए का चेंज आएगा। 0.6 का मतलब है अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा आपके डायरेक्शन में अपसाइड गया तो वो 60 रुपए चेंज आएगा। 0.7 अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा तो 70 रुपए का चेंज आएगा। डेल्टा हमारा ऐसे काम करता है, तो हमें हमेशा इन द मनी ट्रेड करना चाहिए। डेल्टा 0.6 हो, 0.5 हो। ठीक है, इससे नीचे जो हम ओटीएम करते हैं, मान लो अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे करते हैं ओटीएम, उसका डेल्टा 0.4 है, अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा तो हमारा प्रीमियम 40 रुपए ही बढ़ेगा सिर्फ। समझ रहे हो? वहीं अगर हम इन द मनी में ट्रेड करते हैं जिसका डेल्टा 0.6 है, तो उसमें 60 रुपए का मूव आएगा। अगर बैंक निफ्टी 100 रुपए की मूव करता है हमारी डायरेक्शन में, तो सेम पुट साइड का भी यही है और कॉल साइड का भी यही है। क्या नाम था आपका? ठीक है जी, जी सर, समझ गया। श्रेयस आप सर। वेगा, हाँ जी, ना वही बता रहा था श्रेयस। ठीक है सर, समझ गया ये चीज। वेगा हमें बताता है वोलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, आई भी होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कि हमारे प्रीमियम में स्पाइक आ सकता है। आईवी कितना होना चाहिए नॉर्मली, जो हमें जो चाहिए ना आईवी, हमें चाहिए इवेंट वाले दिन आईवी, जिसका जैसे मैं यूज करता हूँ आईवी का। ठीक है सर, आईवी क्या होता है? हाँ जी, आईवी क्या होता है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, आईवी मतलब इंडिया विक्स भी होता है,
आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, पर हम जो जिस आईवी के बारे में जो ग्रीक्स में आता है ना, आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जितनी कम होगी हमारे प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस पे उतना अच्छा होगा, एक स्पाइक अच्छा खासा उसमें आएगा। नॉर्मल जो आप लोग देखेंगे जिस दिन कोई इवेंट होगा ना, तो आपको आईवी मिलेगा 30, 25, 35 के आसपास। लेकिन कुछ एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा होगा 1 से 2 जिनका ना कम होगा आईवी, उनका आईवी आपको मिलेगा 10, 11, 12। तो वो एक स्पाइक मारेगा 25, 30 जाने के लिए। जैसे ही मान लो 10 बजे इवेंट है ना, तो 10 बजे वो एक स्पाइक मारेगा या 10:05 पे मारेगा, ऐसे एक स्पाइक। आईवी हम इसलिए यूज करते हैं इवेंट वाले दिन, इसका फायदा उठाने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और क्या था इसके बाद? ऑप्शन चेन। हेलो, ऑप्शन चेन का था ना? हाँ, कल की क्लास ऑप्शन चेन की थी। ऑप्शन चेन में क्या होता है, आप अपने फोन में क्रोम पे जाइए, वहां पे सर्च करिए एनएससी इंडिया, वेबसाइट खोलिए। एक सेकंड खोला सर। सभी लोग खोल लेंगे अपने अपने फोन में, जिसने कल पका था फिर भी खोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एनएससी इंडिया वेबसाइट आ गई। यस सर। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट में ऊपर दिख रहा होगा ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक करिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा होगा व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, इस पे जाके बैंक निफ्टी कर दीजिए। ठीक है सर। हो गया? यस सर। अब देखिए, जो हमारे लेफ्ट साइड है, करंट मार्केट जो है 47,100 पे आ गया, ठीक है। अब जो हमारे लेफ्ट साइड है ये सारा कॉल का डाटा है, और जो हमारा राइट साइड है ये सारा पुट का डाटा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ये जो पोजीशन जो ओआई बनाते हैं ना, जहाँ पे लिखा है ओआई, ओपन इंटरेस्ट, इसको बनाता है ऑप्शन सेलर। कि जितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ऑप्शन सेलर के बेस पे बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑप्शन सेलर जो होता है वो बनाता है ये कॉन्ट्रैक्ट सारे ओआई के। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्राइक प्राइस जो है, एक सेकंड रुकिए, 47 कितना है ये, 47,200 शायद, 47,000 पे आप देखेंगे पुट साइड का, अपने राइट साइड का ओआई जो आपको दिख रहा होगा 1,20,000, ठीक है। 47,000 का जो राइट साइड पुट का जो ओआई है आपको 1,20,000 दिख रहा होगा। पुट के साइड जितना जहाँ पे डाटा हैवी होगा ना, सबसे ज्यादा जहाँ पे डाटा होगा वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, पुट साइड, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने पुट को सेल कर रखा है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। अब जैसे 47,000 पे 1,20,000 ओआई दिखा रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि 47,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा लेफ्ट साइड है जो कॉल का ओआई, अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिख रहा है, आसपास नियर बाय 5 स्ट्राइक प्राइस, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, नियर बाय जहाँ करंट मार्केट चल रहा है ना, उसके 5 ऊपर के स्ट्राइक प्राइस, 5 नीचे के स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब 47,500 पे कॉल देखो, जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखा है 47,500, यहाँ पे 1,20,000 में दिख रहा है ओआई, मतलब जिसने कॉल सेल करा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट 47,500 से ऊपर जाए, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद मार्केट नीचे गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, हमारे 60% हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल को सेल करा है उसको एक बेनिफिट मिलता है, टाइम वैल्यू, ठीक है। वो जितना टाइम बीतता रहेगा उसका पैसा बनता रहेगा मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन सेलर 67% पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर 33% पैसा कमाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी कॉल साइड डाटा होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो पुट साइड डाटा होगा वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। 5 जहाँ पे करंट मार्केट चल रहा है वहां से 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, हमें उसी का देखना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है हमें, ठीक है। इतना समझ में आया? जी सर। एक बार सर बता दीजिए, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? सर एक बार ये वाला कंसेप्ट फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सब अपने माइक ऑन करवा लीजिए एक बार मेरे से, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन में जा रहा हूँ यहाँ से ना। साहिल जी, ओके गुड।
ऑप्शन चेन का मैं दोबारा बताता हूँ। हमने आप लोग एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, एनएससी इंडिया सर्च करेंगे, वहां से ऑप्शन चेन खोलेंगे, आपको राइट लेफ्ट साइड सबसे ऊपर दिख रहा होगा ऑप्शन चेन। वहां पे जाके आपको देखना है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्कोर, आपको बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है वहां से, ठीक है। आपको बैंक निफ्टी का दिख जाएगा डाटा सारा, ठीक है। अब करंट मार्केट जहां पे है 47,100 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 124 पे, तो एट द मनी जो होगा हमारा 47,100 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए मेन है OI, इस ऑप्शन चेन के अंदर हमारे लिए मेन है OI कि कहाँ पे कितना OI बिल्ड हो रखा है। 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे करंट मार्केट से OI देखना ज्यादा कहाँ पे है। अब जैसा हम लोग देख पा रहे हैं 47,000 पे पुट साइड का OI 1,20,000 है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। 47,500 पे OI देखेंगे, यहाँ भी 1,20,000 कुछ है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। OI हमारा इसलिए हेल्प करता है यही देखने के लिए कि सपोर्ट कहाँ पे है मेजर और रेजिस्टेंस कहाँ पे है मेजर, ठीक है। अगर मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस की वजह 47,000 पे आएगा तो मतलब हमारे को लगता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, या हमें कोई प्रोजेक्शन मिलेगा, कोई ऐसी कैंडल मिलेगी या कोई पैटर्न मिलेगा, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट दोबारा अपसाइड जाने के चांस बनाएगा। और ऐसे 47,500 पे अगर मार्केट आता है तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है अब, ठीक है। हमारे को समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है अच्छा खासा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे OI बहुत ज्यादा बिल्ड है ना, और OI बिल्ड करता है हमेशा ऑप्शन सेलर। हमें ऑप्शन सेलर के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं। कभी भी ट्रेड लेने के बाद ये नहीं सोचना कि ये तो इसको ब्रेक ही कर देगा, नहीं। अगर 47,000 से OI आपने देखा पुट साइड पे 1,20,000 47,000 पे है, आपने यहाँ से कॉल लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट 47,500 तक आ गया और यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा OI 1,20,000, तो कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, नहीं। OI को देख के चलना है, हमेशा ऑप्शन सेलर के साथ चलना है, इसके अगेंस्ट में कभी नहीं चलना हमें, ठीक है। ठीक है, इतना मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है, गुड। अब ऐसे ही चेंज वाई होता है हमारा। चेंज वाई हमें क्या दिखाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट इसमें और ऐड हो रहे हैं और कितने घट रहे हैं। अगर ये माइनस में है, हम लोग देखेंगे जैसे कॉल साइड का OI हमें माइनस दिख रहा है, देखेंगे आप लोग 47,100, 47,000, 46,200 का हमें माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से घट रहे हैं, ठीक है। जैसे 10,000 माइनस है, 5,000 माइनस है, देखो 19,000 माइनस है, 7,000 माइनस है। ये 7,000 जो माइनस है, 7,000 लोट है, ये 7,000 लोट साइज है, ये लोट, ठीक है। एक बैंक निफ्टी का लोट है 15 आते हैं, तो 7,000 को 15 से मल्टीप्लाई करो, इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कट रहे हैं, घट रहे हैं मतलब, ठीक है। ये लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं, और अगर माइनस में शो हो रहा है डाटा तो इसका मतलब जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है वो लोग घबरा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। अगर ये हमें माइनस में शो होता है तो इसका मतलब ये घट रहे हैं। इतना समझ में आया? जी सर, इसका मतलब मार्केट के पुट साइड जाएगा। सुनो मेरी बात, दोबारा सुन लो। अगर पुट साइड का डाटा ज्यादा है तो वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और कॉल साइड का ज्यादा है डाटा तो वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कॉल साइड का डाटा कम हो रहा है तो मतलब मार्केट और बुलिश हो सकता है, और अगर पुट साइड का घट रहा है डाटा तो मतलब मार्केट और बेरिश हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जहाँ पे माइनस दिखेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट और कॉल साइड जा सकता है। माइनस कैसे दिखेगा उसको देखने का तरीका है कि करंट मार्केट जब हम देखेंगे ना उस टाइम पे कि हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक स्ट्राइक प्राइस पे 2 पे नहीं, जैसे 3-4 पे हमें दिख रहा है कि घट रहा है, तब एक सेकंड कॉल आ रहा है मेरे को, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, समझ में आया इतना? हाँ ठीक है, गुड। ऑप्शन चेन में हमारे लिए मेन OI होता है, बाकी मैं आपको चीजें बता देता हूँ। जैसे बिड का मतलब होता है खरीदने वाला, आस्क का मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है। अब जैसे किसी ने बिड लगाई, हम लोग अगर चेक करें, एक सेकंड रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक से। ये हमारा जो अभी स्ट्राइक प्राइस है 47,000 का, ठीक है। इसकी बिड लगी है
474, मतलब जो खरीदने वाला है वो कह रहा है मैं 474 पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो इसकी आस्क लगी है 479, बेचने वाला कह रहा है मैं इतने का बेचूंगा भाई। तो जो 5 रुपए का जो इसमें डिफरेंस है ना, वो होता है स्प्रेड, लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं ना, लिक्विडिटी लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। बिड का मतलब खरीदने वाला, आस्क का मतलब बेचने वाला, सिंपल है। ठीक है। हमारा जो एलटीपी होता है, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है। और जो आईवी होता है हमारा, आईवी का मतलब मैंने बताया इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है जी। और जो इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमें बताता है कि करंट जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितना लेन देन चल रहा है। मतलब अगर किसी ने 20 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, किसी ने 20 बेचे, तो टोटल हो गया 40। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 शो करेगा, ये आपको कहीं माइनस में नहीं मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम हमेशा आपको प्लस में ही मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो बढ़ती रहती है ना, खरीदते बेचते रहते पूरे दिन में कॉन्ट्रैक्ट, लोग खरीदा बेचा खरीदा बेचा। अब इसमें एक चीज मेन है हमारी, पीसीआर। टोटल जितना पुट का डाटा दिख रहा है आप लोगों को, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, टोटल पुट का डाटा दिख रहा है। पुट को कॉल से डिवाइड कर देंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, करके बताओ मेरे को सारे। टोटल पुट को कॉल से डिवाइड करना है, जो हम लोग बोलते हैं ना पीसीआर, इसका मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। आ गया समझ में? पुट को कॉल से डिवाइड करके मुझे बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताएंगे सारे। 0.9 सर। ओके, और बताइए। 9 आ रहा है। और बताइए। 0.9 और 2.9। 0.9, वेरी गुड। अब 0.9 का मतलब क्या है? अगर मार्केट एक से नीचे आता है, जैसे कि 0.9, 0.8, 0.7, इसका मतलब है कि मार्केट का जो मूड है वो बेरिश है अभी। ठीक है। अगर एक से नीचे है, लाइक 0.9, 0.8, 0.7, तो इसका मतलब मार्केट का मूड अभी बेरिश है। अगर 0.5 और 0.6 आ गया, तो इसका मतलब यहां से अब ट्रेंड रिवर्स होने के चांस है। ठीक है। 0.5 और 0.6 दिखता है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स होने के चांस है। और अगर गलती से 0.4 हमें दिख रहा है तो मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यहां से कभी भी अपोजिट साइड जा सकता है गंदी स्पीड से। इतना समझ में आया? अगर एक से नीचे है पीसीआर तो मतलब मार्केट बेरिश है हमारा, 0.9, 0.8, 0.7। ठीक है। 0.5 और 6 है तो यहां से रिवर्स होएगा मार्केट अब। और अगर 0.4 है तो ओवरबॉट जोन में मार्केट, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है अब। ठीक है। ऐसे ही अगर एक से ऊपर है मार्केट 1.1, 1.2, 1.3, तो इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है, बुलिश मूड है मार्केट का आज। ठीक है। उस टाइम पे मार्केट का मूड बुलिश है। 1.1, 1.2, 1.3, इसका मतलब मार्केट का मूड अभी बुलिश है। और अगर 1.4, 1.5 पे आ चुका है तो मतलब मार्केट अब यहां से रिवर्स होने के चांस बनाएगा। ठीक है। 1.4, 1.5 अगर आ चुका है तो यहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांस बन जाते हैं अच्छे खासे। और अगर 1.6, 1.7 आ गया तो मतलब मार्केट ओवरबॉट जोन में अभी, अब यहां से कभी भी गिर सकता है स्पीड से। ठीक है। ठीक है सर। इतना समझ में आया? जी सर। हाँ सर। पीसीआर का मतलब यही है बस। पीसीआर हमें एक व्यू बताएगा कि मार्केट अभी बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है, इसका मूड क्या है मार्केट का, हमें पीसीआर बताता है ये चीज। ठीक है। ऑप्शन चेन में हमारी यही चीजें मेन है जो मैंने आप लोगों को बताई। एक हमारा पीसीआर, एक हमारा ओआई, एक हमारा चेंज ओआई, यही हमारे लिए मेन है। और जैसे आईवी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, जैसे कोई इवेंट वगैरह है जिस टाइम पे, उस दिन जैसे 5 तारीख को इवेंट है, उस दिन आप लोग देखना आईवी चेक करना, इसमें कैसे स्पाइक आता है एक। ठीक है। और बताइए किसका क्या रह गया था? सर आस्क और बिड के बीच में जो डिफरेंस आता है उसका क्या यूज है? उसका कोई यूज नहीं है, उसको स्पीड बोलते हैं, जैसे वोलेटिलिटी जो बोलते हैं ना, वो लिक्विडिटी,
कितनी है मार्केट में। ओके। हाँ जी। और किसका क्या रह गया था श्रुति जी, आपका भी कुछ रह गया था ना। सर सेकंड और फोर्थ क्लास मिस कर दी थी। कल वाली आपने मिस कर ली थी। नहीं, कल नहीं। कल आपका फोर्थ क्लास था आई थिंक। एक सेकेंड। हाँ कल ही था फोर्थ। और सेकंड रिस्क मनी मैनेजमेंट का आपका रह गया था, है ना। हाँ, थर्ड वाला और फिर किसका क्या रह गया था। आपकी भी रह गई थी सेकंड क्लास। और किसका रह गया था क्या। सुरेंद्र जी आपका भी कुछ रह गया था। सुरेंद्र जी आप हो यहाँ पे। हाँ जी सर मैं हूँ। मेरा रहेगा सर ग्रीक्स वाला। ऑप्शन ग्रीक्स वाला। ग्रीक्स का मैंने बताया, ऑप्शन ग्रीक्स में हमारे लिए डेल्टा मेन होता है। अगर एट द मनी में आप जब भी चेक करोगे आपको डेल्टा 0.5 मिलेगा। 0.5 मतलब अगर मार्केट डेल्टा 0.5 है, 0.5 अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो हमारे प्रीमियम में 100 रुपए का मूव, 50 रुपए का मूव आएगा अगर 0.5 है तो। और 0.6 है हमारा डेल्टा, तो मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा तो हमारे प्रीमियम में 60 रुपए का मूव आएगा। 0.7 है अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है हमारी डायरेक्शन में तो हमारे प्रीमियम में 100 रुपए का मूव आएगा, 70 रुपए का मूव आएगा। मतलब 0.5 जो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उतना मूव हमारे प्रीमियम में आएगा जो डेल्टा के हिसाब से हमें पता लगता है। ठीक है सुरेंद्र जी। और थीटा मैंने बताया, थीटा ऑप्शन सेलर का फायदेमंद होता है, हमारा दुश्मन होता है थीटा। थीटा टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू घटाता रहता है। प्रीमियम दो तरीके से बनता है, एक टाइम वैल्यू से, एक इंट्रिंसिक वैल्यू से। कल मैंने बताया था हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है ना, जो उसमें एक नंबर आता है हमारा कि करंट जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है भैया वो 200 का चल रहा है, 400 का चल रहा है, वो बनता है दो चीजों से, एक टाइम वैल्यू से और एक इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, इन दो चीज को मिला के हमारा एक प्रीमियम की वैल्यू बनती है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं सुन लीजिए एक बार दोबारा सारे। अच्छा कल किसने अच्छे से पढ़ा था ये, अरुण जी, नीरज, रवि, पंकज, अरुण, हर्ष, कल किसने ये टाइम वैल्यू निकालना और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखा था। मैंने सीखा था भैया। यस सर। अच्छे से सीखा था आप लोगों ने या नहीं। अच्छा जी जी। किसको अच्छे से समझ में आया था सबको बताएंगे एक बार अपने तरीके से। तो मैं ट्राई करूं। आपने सीखा था, हाँ बताइए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको माइनस करेंगे जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। नहीं एलटीपी एग्जैक्टली वो टाइम वैल्यू माइनस कर। हाँ वेरी गुड। जो वैल्यू निकलेगी उसको अपने जो हमारा स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होगी, एलटीपी जो होगा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब जहां करंट मार्केट हमारा चल रहा है जहां पे भी, ठीक है, XYZ हमारा जहां अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी 47,124 पे बंद हुआ है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 46,900 को हम लोग माइनस करेंगे, इसको 46,900 को माइनस करेंगे 47,100 पे करंट मार्केट से अपने स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। इसको माइनस करके जो नंबर आएंगे, ठीक है, उसको माइनस करेंगे अपने एलटीपी से, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा होगा ना 46,900 का जो प्रीमियम चल रहा होगा उसको माइनस कर देंगे। जो निकलेगा उसमें से एक हमारी टाइम वैल्यू बन जाएगा, एक इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी समझ गए आप। यस सर। हाँ, टाइम वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि मान लो अगर हम एक हफ्ते के लिए अपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट को लेके छोड़ना चाहते हैं, अगर बैंक निफ्टी 47,100 पे, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी तक ये 48,000 तक चला जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो मैंने पहले ही इन द मनी 46,900 का कॉल लेके रख लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे डाउट है कि इन केस अगर ये घूम के वापस नीचे आ गया और यही बंद हो गया तो
भले ही मेरा प्रीमियम इन द मनी रहेगा, लेकिन उसके अंदर टाइम वैल्यू घट जाएगी। अब टाइम वैल्यू कितनी घटेगी मुझे ये पता करना है, तो इसके लिए मैं इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू निकाल लूंगा अपने प्रीमियम की। हाँ, इसकी टाइम वैल्यू इतनी है, ये एक्सपायरी के दिन अगर ये जो भी जहां जैसे यही क्लोज होता है तो मेरे को पता है कि मेरे प्रीमियम में इतना रुपए घटेगा, लेकिन इतना रुपए बच जाएगा। मेरा नुकसान सिर्फ जैसे मान लो कि 200 रुपए का प्रीमियम है, उसमें 150 रुपए की टाइम वैल्यू है, तो 150 रुपए घट जाएगा, लेकिन 250 रुपए मेरा बच जाएगा। तो मुझे पता है कि मैं 150 रुपए का लॉस ले सकता हूँ अगर मार्केट घूम फिर के यही बंद होता है तो। इसलिए हम एक टाइम वैल्यू निकालते हैं और एक इंट्रिंसिक वैल्यू, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रीमियम की टाइम वैल्यू कितनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके अब रह गया मनी मैनेजमेंट ना। हाँ जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जल्दी क्लियर करूंगा क्योंकि मेरे को एक कॉल आया गया अभी। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? ओके, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड रुकिए। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 80% हमारे को मनी मैनेजमेंट हेल्प करता है और 20% हमारी स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है। समझे? जी सर। 80% हमारे को मनी मैनेजमेंट हेल्प करता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, और 20% जो हमारी स्ट्रेटेजीज हेल्प करती है सिर्फ। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 10,000 से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? अब मैंने पहले दिन ट्रेड करा, मैंने 10 का 12 कर दिया, फिर दोबारा करा 12 का 14 कर दिया, फिर करा 16, फिर 18 कर दिया, फिर 20 कर दिया। ऐसे करते करते एक महीने मैंने 10,000 को 30-35,000 कर दिए। अब फिर अगला दिन आया, मैंने फिर सोच लिया कि भैया नहीं, आज इसको 35,000 को 40,000 50,000 बना के मानूंगा मैं। ठीक है, अब मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ जो मेरी अच्छी खासी काम कर रही है। ठीक है, अब लेकिन आपने मनी मैनेजमेंट नहीं करा, आपने जो कैपिटल बनाई है ना, आप उसी से रिस्क लेते जा रहे हो। अब आपने ना स्टॉप लॉस लगाया ना कुछ, आपने फिर से अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड प्लेस करा और सडन कहीं से कोई न्यूज आ गई, कोई फंडामेंटल कुछ भी आ गया बीच में, तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तो आपको पता है कम से कम 400 से 500 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर, आप देखते रह जाओगे। और वहां पे आपने जितना प्रॉफिट करा है ना, वो सारा आपका एक ही दिन में लूज कर दोगे सारा। अगर आपने मनी मैनेजमेंट का कोई रूल फॉलो नहीं करा है, आप सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी कैपिटल उड़ा देगा वो। आपने जितनी मेहनत करी है वो सब खत्म हो जाएगा एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि आपने कोई रूल फॉलो नहीं करा। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते मनी मैनेजमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के, तो आप अपने इसको लॉस करते कितना करते? 10% कर लेते, मैक्सिमम 5% कर लेते। लेकिन आपने जो मेहनत से पैसा बनाया वो एक दिन में खत्म नहीं होता सारा। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमारी 20% की स्ट्रेटेजी काम करती है यहाँ पे, बाकी सारी हमारी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट काम आता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई बंदा है, उसको समझ में आ गया हाँ भैया मनी मैनेजमेंट है, मुझे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, या मुझे पता होना चाहिए कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूं तो मुझे इतना रिस्क लेना है। अब कोई 1 लाख से ट्रेड करने बैठ गया, ठीक है? अब उसने क्या सोचा कि मैं पहले ही दिन रिस्क लूंगा 50% का। ठीक है, उसने स्टॉप लॉस लगा लिया सिस्टम पे और गलती से उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसका तो एक ही दिन में कैपिटल उड़ गया ना 50%। वो तो वैसे ही टेंशन में आ जाएगा कि भैया मेरे तो पहले दिन में ही 50% उठ गया। लेकिन अगर वो चाहता तो उसको रूल फॉलो करता, रूल्स बनाता अपने लिए। अब जैसे मेरे को पता है अगर मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूं, मेरे को सिर्फ 2,000 का ही रिस्क लेना है दिन में, तो मैं सिर्फ कितना हुआ, मेरा 2% का रिस्क हुआ पूरे दिन का, वो मैं इतना ही रिस्क लूंगा बस यहाँ पे, उससे ज्यादा मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को सिर्फ 2% का रिस्क लेना है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग सब ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग स्टॉप लॉस लगाते होंगे सिस्टम पे। मैं हमेशा सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाता हूं। अब जैसे कि हम लोग मान लो 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, दोबारा सोचते हैं, ठीक है? अब मैंने भाई रिस्क लिया 1% का और मेरे को प्रॉफिट चाहिए 1%। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने 1 लाख से 1,000 बना लिया एक ट्रेड में। मेरा दूसरा ट्रेड भी सही गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, 9वां भी, 10वां, मेरे 10 के 10 ट्रेड सही गए। मैंने 1 लाख से 1,10,000 बनाए 10 ट्रेड में, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं मुझे लगता है मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को टच करके वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपने दोबारा 11वां ट्रेड प्लेस करा, जैसे मैंने पहले बताया था
इन केस सडन कोई न्यूज आ गई आपके अगेंस्ट में तो मार्केट 300-400 पॉइंट फटाक से गिर जाएगा या उड़ जाएगा। अगर आपने जो भी ट्रेड प्लेस करा आपके अगेंस्ट में गया तो आपने जितना भी 10 ट्रेड में 10,000 कमाया वो तो जाएगा, साथ में जेब से भी और जाएगा। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो तो, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो तो फायदा क्या है? आपके 2 से 3 स्टॉप लॉस जबरदस्ती के हिट होंगे सिर्फ, लेकिन जो 7 आप ट्रेड प्लेस करोगे वो आपके सही जाएंगे। और इससे आपका फायदा यह कि अगर आपने मान लो कि 10 ट्रेड प्लेस करे, आपका 3 में स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन 7 में नहीं हुआ, तो आपका 7 जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहेंगे। समझ रहे हो? आपको जो लॉस है वो लिमिटेड होगा। मैंने पहले बताया था फर्स्ट डे हमारा लॉस लिमिटेड होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए एक दिन में प्रॉफिट कितना लेना है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपकी कैपिटल का आपको 3% या 4% मैक्सिमम रिस्क लेना है अपने कैपिटल का, मैक्सिमम 4%, ठीक है। और अगर आप इक्विटी में करते हो, शेयर्स में करते हो, तो आपको सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है, 1% से 1.25% अपनी कैपिटल का रिस्क लेना है, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 से 4% टोटल पूरी कैपिटल का एक दिन में रिस्क लेना है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे तो मैं आपको बोलता हूं अगर आपने 20 ट्रेड लगाए तो 20 में से आपके 4 स्टॉप लॉस जबरदस्ती हिट कराए जाएंगे मार्केट के जरिए, ठीक है। लेकिन जो बाकी के आपके जो लंबे ट्रेड होंगे ना, जैसे कि मान लो आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करा, आपको लगता है कि वो मेरा स्टॉप लॉस टच करके मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में चला गया और जाता ही रहा तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैंने माइंड में सेट कर लिया तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग लॉस में बैठे रहते क्यों? हमें एक उम्मीद होती है कि मैंने ट्रेड लिया है तो ये तो ऊपर ही जाना चाहिए, मैंने ट्रेड लगाया है तो ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा मार्केट के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है, अपनी कैपिटल का 3 से 4% रिस्क लेना है इंट्राडे में पर डे, और इक्विटी में करते हो तो सिर्फ 1% रिस्क लेना है अपनी कैपिटल का, ठीक है जी सर। इतना समझ में आया? अब जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड होता है हमारा, ठीक है। अब हमें ये पता ही नहीं कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितना हमें रिवॉर्ड चाहिए। अब मान लो मेरे को एक ट्रेड में दिख रहा है भैया मेरे को यहाँ से 5 पॉइंट मिल जाएंगे, या मैं 10 पॉइंट मानते हैं कि मुझे यहाँ पे 1,000 रुपए का फायदा दिख रहा है इस ट्रेड में, अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो मुझे 1,000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे मेरा रिस्क जो है 2,000 रुपए का आ रहा है, 3,000 रुपए का आ रहा है, तो वो ट्रेड हमारे लिए गलत है, ठीक है। अगर हमें 3,000 रुपए लगा के 1,000 रुपए कमाने हैं तो ये तो बहुत रिस्की गेम हो गया ना। लॉस हम 3,000 कर लेंगे, फायदा हम सिर्फ 1,000 रुपए का करेंगे, ये गलत चीज है। हमारे को ट्रेड कौन सा देखना है? एटलीस्ट मिनिमम 1:1 मिनिमम। नहीं तो मैं कहूंगा अगर आपको दिखता है कि आपका 1,000 रुपए का रिस्क आ रहा है यहाँ पे और आपको दिख रहा है कि आपका 2,000 का प्रॉफिट बन सकता है, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, वो ट्रेड आपके लिए ठीक है। या आप 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, आपको दिख रहा है आपके 3,000 बन सकते हैं, तो वो ट्रेड आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप 3,000 रुपए का रिस्क लेके 1,000 रुपए बना रहे हो, आपको दिख रहा है कि 1,000 रुपए बन जाएंगे, तो वो चीज गलत है। इसका मतलब कि अगर आपको दिखता है कि 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है और 10 पॉइंट का आपका टारगेट दिख रहा है, तो वो ट्रेड गलत है। आपको देखना है कि आपका 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और टारगेट इसका डबल हो, 1:2 1:3। अगर स्टार्टिंग में डर लगता है 1:1 लेके चल सकते हो, आप 1:2 लेके चल सकते हो, ठीक है। सर जस्ट पूछना था, थर्सडे को यही वाली क्लास हुई थी क्या? थर्सडे मेरे को ऐसे याद नहीं होगा, थर्सडे मिस किया था मैंने, मुझे लगता है ये वाला इसमें थीम है आप जो बोल रहे हैं अभी। थर्सडे आज क्या है? आज संडे है, बीच में सैटरडे की क्लास हुई थी। थर्सडे को ग्रीक्स की थी, ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास थी, डेल्टा जो मैंने बताया अभी जिसके बारे में आपको। ओके, वो मिस की थी मैंने बस। हाँ, उसमें मैंने जैसे बताया अभी डेल्टा के बारे में, जो हमारे लिए मेन होता है ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा मेन होता है। अब ऐसे ऑप्शन ग्रीक्स में क्या क्या होता है मैंने बताया था, गामा थीटा वेगा डेल्टा आईवी भी होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे को जो देखना होता है डेल्टा,
ऑप्शन बायर। थीटा हमेशा हमारा दुश्मन होता है। थीटा टाइम को घटाता रहता है, टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू कम करता रहता है, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हो रहा है अभी मनी मैनेजमेंट में, सुन लीजिए। जैसे मान लो कि हम लोग ट्रेड करते हैं, पहले आप लोग ने देखा होगा कि अगर आप 10,000 15,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैपिटल भगा दी, वहां 30-40 कर दी, तो आप नुकसान में चले जाते हो। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आप लोग अपना लोड साइज भगा देते हो वहां पे। लोड साइज को अगर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, पहले एक महीना आपने एक लोड साइज से करा, फिर अगले महीने 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा। इससे क्या है, आपको मार्केट में ना सब कुछ खुली आंखों से दिखेगा। अगर आप एक लोड से ट्रेड करेंगे ना 1 महीने के लिए, तो आपको मार्केट में सब कुछ खुली आंखों से दिखेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, कि कहां पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? आपको अपना लोड साइज हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी लालच में आके ओवरलोड साइज नहीं बढ़ाने हैं कि भैया मेरे को दिख रहा है इस ट्रेड में 100% कंफर्मेशन है तो यहाँ पे 20 घुसा दो। नहीं, वो जैसे ही 5 पॉइंट जाएगा, अगर आपने निफ्टी 50 का लिया है, 1000 क्वांटिटी लिया और वो 5 पॉइंट बढ़ा, आपको पीएनएल में 5,000 रहेंगे, आप उसको कट कर दोगे। लेकिन वहीं अगर आपने एक लोड ले रखा है और वो चाहे 30-40 पॉइंट ऊपर चल जाएगा, आपको तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने एक लोड साइज ले रखा, आपको पता है तो और बढ़ेगा बढ़ेगा, गिरेगा तो क्या ही होगा, मेरा नुकसान तो होगा नहीं। मेरे को अगर 40 पॉइंट प्रॉफिट में दिख रहा है मेरा ट्रेड, तो मैं उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप अपना लोड साइज एकदम से बढ़ाओगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। अगर वो गलती से 2-3 पॉइंट नीचे आया ना, आप डर के मारे टेंशन में आ जाओगे, आपके इमोशन ऐड हो जाएंगे वहां पे, फिर आपको गुस्सा आएगा, अब उसे कट करोगे फिर ऊपर चला जाएगा। तो लोड साइज को हमेशा धीरे धीरे बनाना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर रेगुलर इनकम चाहिए। हम 1-2 दिन के लिए पैसा बनाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हमें यहाँ पे रेगुलर इनकम चाहिए। तो इसको एक बिजनेस की तरह लेके चल रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे बताया था कि ये हमारा एक बिजनेस है, हमें इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड करना है